अच्छा, मां हिकिड़ो मिंट तव्हां ॻाल्हायां थो। मां ॾिसां थो, ॻाल्हायां थो तव्हां सां। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज फिरोज खान जो कि अदाकार हैं और उसके उनकी जो साबका अहलिया हैं अलीजे, उससे मुतालिक केस की समाअत हुई बच्चों की कस्टडी के हवाले से और मुलाकात से मुतालिक। अयाज बुरही कोर्ट रूम में थे और अदालत में क्या कुछ हुआ है, और दलाल में ये भी पता चला है कि उनके वकील ने अलीजे जो कि फिरोज खान की साबका अहलिया, उनको जहनी मरीज जो है वो करार दिया है। अब ये क्या वजह थी वो भी इनसे जानेंगे, और अब अदालत ने क्या हुक्मनामा जारी करना है, ये क्या किया है, उस हवाले से भी आपसे जानेंगे। यार आपका बहुत शुक्रिया। ये क्या मामला है कि कुछ दिन पहले तो मामला कुछ सेटल होने जा रहा था बच्चों की कस्टडी और उनकी कफालत से मुतालिक, और उसके बाद फिर एक तरीकाकार सेट होना था। आज जब दलाइल हुए और दलाइल में तो संगीन इल्जाम आयद किए गए फिरोज खान के वकील की तरफ से अलीजे के ऊपर, क्या वजह थी? देखिए शायद भी आज 9:30 फिक्स था टाइम। अदालत ने दोनों फरीकें को तलब किया था और अलीज़े फातिमा को ये हुक्म दिया था कि बच्चों समेत आप जो है अदालत में पेश हो। 9:30 अलीज़े फातिमा पहुंच गई थी, लेकिन फिरोज खान नहीं पूछे थे। उसके बाद उनके वकील ने कहा कि हमें 15 मिनट का टाइम दे, फिरोज खान रास्ते में। तो उसके बाद ये आ गए। तो फिरोज खान और अलीज़े फातिमा को अदालत ने चैम्बर में तलब किया और चैम्बर में 15 से 20 मिनट जो है वो उनकी आपस में जो अदालत अपने हिसाब से कोई जो कर रही थी डिस्कस, वो मामला की। उसके बाद बाकायदा जो है वो समाअत शुरू हुई और उसी दौरान जो है फिरोज खान की बच्चों से मुलाकात भी करवाई गई। और शुरुआत में फिरोज खान के वकील जो हैं फाइक जागरानी साहब, उन्होंने दलाइल देना शुरू किए। उसी दौरान जो है ये दलाइल में उन्होंने कहा कि जो अलीज़े फातिमा है वो चाहती हैं कि मैं अलग से रहूं, अपने घर वालों जो उनके वालिदैन हैं उनसे भी अलग रहे, फिरोज खान से भी वो अलग रहना चाहती है और बच्चों को अलग घर में रखना चाहती है। तो इससे हमें ये अंदाजा होता है, कभी कुछ डिमांड करती हैं, कभी कुछ कहती हैं। तो हमें लगता है कि इनका ज़हनी तवाज़ुन जो है अलीज़े का वो ठीक नहीं है। उस दौरान मैं कोर्ट रूम में खड़ा हुआ था, तो मुझे नज़र आया कि ये बातें सुनकर अलीज़े फातिमा अदालत में रो रही थी, अपने आंसू जो है वो बोझ रही थी। तो उसी दौरान वो अदालत ने कहा था कि सिर्फ एक वकील जो है पहले अपनी बात खत्म कर ले, फिर दूसरे वकील की हम सुनेंगे। तो बहुत सारे एलिगेशन लगाए गए, वो हम रिपोर्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि एक लड़की का मामला है और हम नहीं चाहते कि वो हो। एक तरफ एलिगेशन किसकी तरफ से लगाए गए? फिरोज खान के वकील की जानब से, तो जाहिर सी बात है फिरोज खान की जानब से ही लगाया गया। एक तरफ फिरोज खान कहते हैं कि मेरे जो शादी का अरसा था जो गुजरा था, उस हवाले से मीडिया पे या कहीं पे ये चीज़ जो है वो अलीज़े फातिमा इस चीज़ पे बात ना करे। दूसरी तरफ उनके वकील जो है अदालत में ओपन कोर्ट में ये बातें करते हैं और अलीज़े पे एलिगेशंस लगाते हैं। तो ये सारे मामला तो इसके बाद उनके जो अलीज़े फातिमा के वकील हैं उन्होंने ये सारे इल्ज़ाम जो हैं वो मुस्तरद कर दिए। और बच्चों की कस्टडी के हवाले से फाइक जागीरानी जो फिरोज खान के वकील है, उनका कहना था कि बच्चे जो हैं वो बाप के हवाले किए जाए और जब तक कि इस जो दरख्वास्त है इस पे केस पे मुकदमे पे फैसला नहीं होता तब तक जो बच्चों की कस्टडी है वो भी फिरोज खान के क्यों की जाए? ये रीजन ये था कि वालिदा के साथ जो है वो सही नहीं रह सकते, उनकी जो परवरिश है वो सही नहीं कर सकती क्योंकि वो जॉबलेस भी हैं, उनकी अर्निंग भी नहीं है और वालिदैन के साथ भी वो नहीं रहना चाहती। और बच्चे जो है अभी लास्ट समात पे जो हुआ था तो उन्होंने कहा था कि बच्चे बीमार है, तो उनका ये पॉइंट था कि बच्चों की सही से देखभाल नहीं हो रही जिस वजह से ये हो रहे और वो वालिद के साथ ज़्यादा कंफर्ट होते हैं। लेकिन अपोजिट अगर देखा जाए तो जो अलीज़े फातिमा के वकील हैं उनका यह कहना था कि फिरोज खान ज़्यादातर जो है फॉरेन कंट्रीज में होते हैं, अपने घर पे भी नहीं होते, तो ये बच्चों के वो कैसे संभाल सकते हैं। और दूसरी चीज़ उन्होंने उनके वकील ने बैरिस्टर कायम शाह है जो उन्होंने कहा कि फिरोज खान जो है गुस्से के तेज़ हैं और जब वो गुस्से में आते हैं तो उनको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती, जो चीज़ उनके सामने आती है वो तोड़ देते हैं और घर में जो है ये आए रोज जो है ये चीज़ें। फिरोज खान की मौजूदगी में, उनके वकील की मौजूदगी में फिरोज खान बैठे हुए थे, उसके पीछे अलीज़े फातिमा बैठी हुई थी। ये सारी चीज़ें जो ओपन कोर्ट में दोनों फरीकैन के सामने हो रही थी और फिरोज खान के लिए ये भी कहा गया कि वो चीज़ें तोड़ देते हैं और तो बच्चे इनके हवाले हम कैसे दे सकते हैं, ये खुद जो है इनकी जो मेंटल हालत है वो ठीक नहीं है और जो वही वजह बनी है। फिरोज खान की जहनी हालत ठीक नहीं है, ये अलीज़े के वकील ने कहा। अलीज़े के वकील ने कहा और शुरू से अलीज़े का आपने स्टेटमेंट भी देखा होगा कि उस पर तशद्दुद करता था, मारपीट, ये सारी चीज़ें अलीज़े पहले ही ऑन द रिकॉर्ड जो है वो कह चुकी है, कोर्ट रूम में भी कह चुकी है और अपने जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाई थी जिसके खिलाफ उन्होंने कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। तो अदालत ने दोनों चीज़ों पे जो है एक तो बच्चों की जो मुलाकात के हवाले से फैसला जो है वो महफूज कर लिया है। उन्होंने कहा है कि 20 तारीख पे जो ये फैसला है वो सुनाया जाएगा। इसके हवाले से ये फिरोज खान के वकील का यह कहना था कि बच्चों को जो है बाप के हवाले किया जाए जब तक इसका केस का फैसला नहीं होता, क्योंकि इनके दादा दादी जो हैं
वो बच्चों से मिलना चाहते हैं और दूसरे उनको ये फिरोज खान चाहते हैं कि बच्चे उनके पास रहें। लेकिन उनके वकील अलीज़े फातिमा के वकील ने कहा कि बच्चे जो है वो छोटे हैं और माँ का हक है और कोई भी ये जो है हक नहीं छीन सकता और बच्चे माँ के पास ही रहेंगे, क्योंकि बेटी जो है वो तो 7.5 माह की है, तो वो कैसे माँ के बगैर रह सकती है। अभी तक वो फीडिंग देती है और माँ का दूध पीती है, तो कैसे ये हो सकता है। तो इस पे अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है और 20 तारीख पे ये फैसला जो है वो सुनाया। तो मुलाकात कितने दिन में, हफ्ते में कितनी दफा कराई जाए, उसका क्या मुतालबा था उनका? उनका मुतालबा ये था कि महीने में 4 दिन जो है वो मुलाकात कराई जाए। वो मुलाकात भी ऐसे कराई जाए कि नाज़िर जो है वो मुकर्रर किया जाए और नाज़िर जो है बच्चों को, अगर वालिदा के पास है बच्चे, कस्टडी उनको दी जाती है, तो वालिदा से लेकर वो फिरोज खान के घर जो है बच्चों को ले आए और नाज़िर वहाँ पे खड़े हों, बच्चे वहाँ पे खेलें, ये वो जो भी माहौल है उनको फराहम किया जाएगा। तो महीने में 4 दिन जो है वो उनको दिए जाए और बच्चे जो है फिरोज खान की तरफ भेजे जाए, और इसी उनका मुतालबा यह था। लेकिन उनके वकील जो है अलीज़े फातिमा के, उनका यह कहना था कि बच्चे बहुत छोटे हैं और कोर्ट रूम से हम इनको दूर रखना चाहते हैं, इसलिए महीने में एक दफ़ा आधा घंटा जो है, बाप का हक है मिलना बच्चों का, कोई मसला नहीं, लेकिन आधा घंटा दिया जाए, क्योंकि फिरोज खान की जो मेंटलिटी है या जो मेंटल सिचुएशन है वो ठीक नहीं है। तो उसके बाद फिर क्या तय पाया कि अब ये अदालत फैसला जब करेगी, इससे पहले बाप की मुलाकात नहीं होगी, क्या चीज होगी? बिल्कुल और ऐसा ही है। कफालत से मुताल्लिक क्या बात हुई अभी? कफालत के हवाले से अलीज़े फातिमा की जानिब से अभी सूट जो है वो फाइल किया जाएगा मेंटेनेंस के हवाले से, वो अभी तक फाइल नहीं किया गया। अलीज़े फातिमा ने लीगल नोटिस भेजा था, उन्होंने फिरोज खान ने उनको जवाब दे दिया कि जो आपकी डिमांड्स है वो मैं पूरी नहीं कर सकता और 20-20 हज़ार पर मंथ जो है बच्चों की मतलब 20,000 से ज्यादा पैसे नहीं दे सकते बच्चों की कफालत के लिए? बिल्कुल। हालांकि ना घर लेके दे सकते? हाँ, एक चीज ये भी रेज हुई आज अदालत में कि खुद ही जो है फिरोज खान जाके डिफेंस के स्कूल में बच्चे को एडमिशन लेकर आए हैं और 1.25 लाख रुपए जो है उनकी फीस भरी है। तो 20,000 में कैसे ये बच्चों की, क्योंकि बच्चों फिरोज खान का जो स्टैंडर्ड, लाइफ स्टैंडर्ड है, तो उसी तरह हम चाहते हैं, क्योंकि किसी नॉर्मल बाप के बच्चे नहीं है, किसी मजदूर के बेटे नहीं है, बच्चे नहीं है, ये एक्टर के बच्चे हैं और नामवर एक्टर है वो, और अर्निंग भी इसकी अच्छी है। तो इस हवाले से उनकी भी इसी तरह से परवरिश होनी चाहिए और वही शुआराम जो फिरोज खान कर रहे हैं बच्चों को भी वही हो। ठीक है। तो उसके बाद फिर जब वो बाहर आए, तो उसके बाद आप लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की फिरोज से, अलीज़े से या उनके वकला से? क्या कहते हैं वो? उनके वकला का ये कहना था कि हमने अदालत को सारी चीज़ें से आगाह कर दिया। हमने फिरोज से सवाल किया, मुमताज़ जमाली भी थी हमारे साथ, लेकिन फिरोज खान ने कोई भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उनके वकील ने ये कहा कि कोर्ट में मैटर है, इस मामले पे इसी वजह से फिरोज खान बात नहीं करना चाहते। तो अब क्या लग रहा है कि ऊंट किस करवट बैठेगा? सॉरी, ऊंट किस करवट बैठेगा? लग क्या रहा है मामला, ये किस तरफ जाएगा? देखें, बच्चे छोटे हैं, जाहिर सी बात है, 7 माह की बेटी है और 3.5 साल का बेटा है, तो जाहिर सी बात है कस्टडी जो है वो माँ के पास ही जाती हुई लग रही है। लेकिन अदालत जो है मीटिंग के हवाले से तो हुक्म जारी करेगी, तो हो सकता है, हमें जो लग रहा है कि महीने में 2 दफा जो है बच्चों की मीटिंग जो है फिरोज खान से करवाई तो जाए। आज कोर्ट रूम में बच्चों की मुलाकात नहीं हुई फिरोज से आज आधे घंटे तक मुलाकात रही है बच्चों की, सुल्तान की, और फिरोज बच्चों के लिए खिलौने वगैरह भी लेकर आए थे और फिरोज के साथ ही बच्चे दोनों बैठे हुए थे आज। तो कैसा रिएक्शन कैसा था, बातचीत कैसी थी? नॉर्मल थी, जैसे वालिदैन के साथ होती है बच्चों की, और फिरोज जाहिर सी बात है बहुत दिनों के बाद मिले थे अपने बच्चों से, तो उनका प्यार कर रहे थे, हर चीज जो जैसे होती है वालिदैन की। अयाल बरगी, आपका बहुत शुक्रिया। ये केस बड़ा अहम है, खासतौर पर लोग भी देखना भी चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं और केस का फैसला जल्द भी चाहते हैं। अदालत से जो भी हुक्मनामा आएगा कोशिश करेंगे वो आप तक पहुंचाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।